गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सबसे पहले नमस्कार। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपकी करंट अफेयर जो क्लास जो है वह आपको आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। और इसके साथ ही हम बता दें कि आज जो करंट अफेयर्स जो क्लास है वह लेक्चर नंबर 3 है और जिसमें हम भारत के वन रिपोर्ट 2021 को पढ़ेंगे। पिछले 2 क्लास में हम ब्रांड एम्बेसडर और भारत के सभी राज्यों के महोत्सव को ट्रिक और कहानी के माध्यम से आपके सामने पढ़ाए थे, ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद कभी रटना नहीं पड़ेगा। जैसे हम करंट अफेयर्स की क्लास में आज का जो श्रृंखला जो है उसमें हम भारत वन रिपोर्ट 2021 को देखेंगे और कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा। तो आइए सीधे, अगर हम चाहते तो इस क्लास को एक क्लास में कंप्लीट कर दिए होते, लेकिन हमको मेरा मकसद केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि आपको याद करवाना भी है। इस कारण से आपका वन रिपोर्ट जिसमें 2 क्लास लेकर आएंगे और आज की क्लास में भारत की वन रिपोर्ट और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। उसके बाद कल की क्लास में मैक्रो और कुछ मैक्रो वनस्पति का जो रिपोर्ट है उसको देखेंगे। इसके साथ ही कुछ और फैक्ट जो है उसको भी डिस्कस साथ में कर देंगे। ठीक है, तो आइए इधर उधर की ना सीधे बात करते हुए सीधे अपना ध्यान क्लास पर केंद्रित करते हुए पढ़ते हैं। देखिए, भारत वन रिपोर्ट जो है ना, यह याद रखिएगा कि यह पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, इस विभाग के द्वारा क्या है जारी किया जाता है, ठीक ना। और यह रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 साल में जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 साल पर जारी किया जाता है। और यह 2021 की अगर बात कर ले तो 2021 में यह रिपोर्ट जो है अपनी श्रृंखला का जो है वह 17वीं रिपोर्ट है। पहली बार यह रिपोर्ट जो है वह फर्स्ट रिपोर्ट जो है वह 1987 में जारी किया जा गया था। और आप बताइए कि भारत वन नीति कब लाया गया था? चलिए ठीक है, बता देते हैं। और भारतीय जो वन नीति लाया गया था वह 1988 में लाया गया था। और इस नीति के तहत कहा गया था कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 33% पर वन होना आवश्यक है। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छोड़िएगा नहीं, ठीक ना। वन होना आवश्यक है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि भारत के में जो 2021 को जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार भारत के कितने % क्षेत्रफल पे वन है। तो 2021 का जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत जो है वह भारत में 24.62 यानी 24.62% पर क्या है वन है। अभी आगे हम बात करेंगे इसमें वन आवरण कितना है और वृक्ष आवरण कितना है। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक जो है वह घना वन कहाँ पाया जाता है, मध्यम घना वन कहाँ पाया जाता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से किस राज्य में वन सर्वाधिक है, उसके परसेंटेज की दृष्टि से कहाँ कम है, परसेंटेज से कहाँ ज्यादा है। ये सभी आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ तक आप लिख लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या होगा कि भारत वन रिपोर्ट जो है यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक 2 साल पर जारी किया जाता है। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी और 2021 में जो रिपोर्ट है वह आपका श्रृंखला का क्या है 17वीं रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत के क्षेत्रफल पर 24.62% पर वन है। और लेकिन हमारा भारतीय राष्ट्रीय वन नीति जो कहता है, राष्ट्रीय वन नीति जो है उसके अनुसार कहा गया कि 33% क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात करेंगे वन आवरण की, वन आवरण और दूसरा बात करेंगे वृक्षावरण। वन आवरण और वृक्षावरण, अगर इसकी हम बात करें तो यह जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
भारत में जो वनावरण जो है वह है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यह आपका 21.71% है। और अगर वृक्षावरण की अगर बात करें तो यह 95,748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो यह भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.91% पर फैला हुआ है। अगर इसके दोनों को जोड़ देंगे आप तो आप जोड़ेंगे तो 1 1 2 9 7 16 और 2 1 3 4 ये 2 की 2, यानी संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 24.62% क्षेत्रफल क्या है 1 है। लेकिन वह राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत एक प्रावधान रखा गया और लक्ष्य रखा गया है और कहा गया कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 33% वन होना आवश्यक है। इसके साथ अगर थोड़ा सा यहाँ पे 2019 से अगर हम तुलना कर दें तो आपका ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कितना परसेंट में वृद्धि हुई है और क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो 2019 से अगर बात करें तो यह 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कितना हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। और वृक्षावरण में अगर बात करेंगे तो वृक्षावरण में जो है वह 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर इसके साथ और हम बात करने की कोशिश करें तो इसमें जो है आपका अगर परसेंटेज के साथ देखें तो इसमें 0.22% की वृद्धि हुई है और इसमें जो है आपका 0.76% की वृद्धि हुई है। इतना आप लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप YouTube पर भी क्लास को रिवीजन करना चाहते हैं तो मिश्रा सर का YouTube चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। और ताकि एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी प्रकार के रिवीजन कर लेंगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी ना पड़ेगी। और इसके बाद अभी तो ट्रिक बताएंगे, क्योंकि अभी ट्रिक तो स्टार्ट है, तो फैक्ट है, तो बैकग्राउंड बता रहे हैं, अभी बता गए तो फैक्ट। इसमें क्या हम भी बताएं 95 748 में क्या ठीक बताएं 700 कैसे, इसको आपको रखना पड़ेगा, ये तो याद करना ही पड़ेगा ना। हाँ, अभी जहाँ कंफ्यूजन करता है, जैसे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वर्ग कहाँ पाया जाता है, उसका जो आरोही अवरोही क्रम जो है उसको हम बताएंगे, ठीक ना, वहां बताएंगे। ठीक है, तो आप लिखिए चलिए, हो गया। अब लिखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन ठीक है। और ठीक है, 7 नंबर रख सकते हैं ना, यहाँ लिखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ सर्वाधिक वन और यहाँ लिखेंगे न्यूनतम वन वाले राज्य अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य और न्यूनतम वन वाला राज्य को यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं, तो सर्वाधिक जो वन जो है वो आपको पाया जाता है मध्य प्रदेश में यानी MP। मध्य प्रदेश की बात अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यानी AP। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और यहाँ महाराष्ट्र।
यानी अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो वन है वह मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरा नंबर छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और ये महाराष्ट्र। यह आपका घटते क्रम है, ठीक ना। उसके बाद न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो न्यूनतम में अगर बात करेंगे तो न्यूनतम में जो है वह आपका है हरियाणा, पंजाब, गोवा। तीन याद रखिएगा, हरियाणा, पंजाब और गोवा। कैसे याद रखेंगे और इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक ना, ये बता रहे हैं। देखिए क्या है, पहले आप याद कीजिएगा कि सर्वाधिक जो वन है मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। न्यूनतम की अगर बात करें तो यहां पे है आपका हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर गोवा में। कैसे याद रखेंगे, यहां पे ट्रिक है, एमपी बनने के बाद अरुण, एमपी बनने के बाद अरुण छाता लेकर उड़ीसा भागा और जब वहां चक्रवात आया तब वहां से वह महाराष्ट्र चला गया, इसका ट्रिक क्या है कि एमपी बनने के बाद अरुण छाता लेकर उड़ीसा भागा और जब वहां चक्रवात आया तो या तूफान आया तो वहां से महाराष्ट्र चला गया। देखिए अब इसका ट्रिक है, हरि पंजाब से गोवा भाग गया। देखिए क्या हुआ कि जो अरुण और हरि जो था ना, वो दोनों बहुत अपना क्लोज दोस्त था, लेकिन दोनों एक नंबर के चोर थे। और चोरी करते करते इन्होंने क्या कर दिया कि ये भी एक मतलब चुनाव लड़ा, ये भी चुनाव लड़े हैं, ये भी एमपी बन गया, ये भी एमपी बन गया, दोनों एमपी बन गया। लेकिन दोनों क्या था, चोर चोर मौसेरे भाई होता है। तो इसने क्या किया कि जब एमपी बना तो क्या किया कि एमपी बना, लेकिन इसका तो बचपन से ज्यादा चोरी करने का था, तो एमपी बनने के बाद भी तो चोरी करेगा ना, इसका लत छूटा नहीं। इसी प्रकार से हरी से भी बात किया कि कहा यार क्या हाल चला, ठीक है, तो बोला हाँ ठीक है। तो इसने क्या किया कि किसी आदमी का, एक आदमी बगल से जा रहा था, उसकी छाता लिया और छाता लेके भाग गया। यानी कहा कि क्या है, एमपी बनने के बाद अरुण छाता लेकर उड़ीसा भागा, लेकिन छाता लेकर जैसे उड़ीसा भागा और वहां पे क्या है तूफान आया तो वहां से उड़ा कहां भाग गया, महाराष्ट्र चला गया। तो देखिए एमपी से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, क्या हो गया, मध्य प्रदेश। दूसरा वो देखिए अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, छाता से छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो याद रखिए उड़ीसा चौथा, और भागा यानी महा से महाराष्ट्र। यानी एमपी बनने के बाद अरुण छाता लेकर उड़ीसा गया, उड़ीसा में जब तूफान आया तो वहां से महाराष्ट्र चला गया। अब ये भाग गया तो हरि ने इसका पीछा, भाई दोनों तो मौसेरे भाई हैं, बोला कि तुम भागो तो हम ही भागे। इसने क्या किया, हरियाणा तो मर गया, हरियाणा से एमपी बना था, इसने हरियाणा से यानी हरि जो है क्या, हरियाणा से हरि पंजाब से गोवा भाग गया। इसने भागा उड़ीसा भागा, इसने भाग गया गोवा। बोला तुम उड़ीसा जाओगे यानी हम कहां भागेंगे, हम गोवा जाएंगे। तो याद क्या तरीका इसका, हरि से हरियाणा और पंजाब से पंजाब हो गया, गोवा से गोवा हो गया। यह तरीका आपको अच्छा लगा होगा और इस ट्रिक से आप भूलेंगे नहीं। चलिए क्षेत्रफल के दृष्टि से हो गया, फिर आगे लेके आते हैं। चलिए अब परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं। परसेंटेज के दृष्टि से अगर बात करें तो इसका ट्रिक है, पहले बताते हैं कि कहां ज्यादा कहां कम है, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो इसमें याद रखिएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। उसके बाद अगर न्यूनतम बनाओ राज्य में, यहां पे तो 50 बात है,
इसका ट्रिपल देख लीजिए। ट्रिक क्या है इसका? मिजोरम से आप मेघ के डर से, मेघ के गर्जन से मनी छोड़कर नंगा पैर भाग गए। यानी कहा कि इसका ट्रिक है कि सर्वाधिक, अगर परसेंटेज के दृष्टि सर्वाधिक जो वन है वह आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसके बाद मणिपुर और फिर हो गया आपका नागालैंड। इसका ट्रिक क्या है कि मिजोरम से एक आदमी था, वह मिजोरम गया घूमने के लिए। वहां उसको पता चला कि वहां पे मनी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, मनी ज्यादा है, तो गया वहां पे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बारिश इतना तेज हुआ था, यानी बादल इतना तेज गरजा तो वहां से डरा और पैसा उसा छोड़ दिया और नंगा पैर ही भाग गया कि जान बचेगा तो लाख रुपए। याद दिया कि एक व्यक्ति यानी रामू चाचा जो थे वह मिजोरम गए, कहा लगी पैसा कमाने के लिए गए थे कि जाएंगे आपको पैसा कमाएंगे मिजोरम से। लेकिन वहां इतना तेज बारिश जब हुआ तो बारिश यानी मेघ गर्जन बहुत तेज हो रहा था, तो मेघ जब यानी बादल के गर्जन से वह पैसा उसा छोड़कर नंगे पैर भाग गए कि जान बचेगा तो लाख रुपए। तो ट्रिक क्या हो गया, यानी सर्वाधिक कहेगा परसेंटेज के दृष्टि से सर्वाधिक वन तो मिजोरम, आप से हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपने जोड़ लिया, मेघ से मेघालय यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गर्जन से ठीक है मनी से हो गया मणिपुर और नंगा पैर से क्या हो गया नागालैंड। यह आपका परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक जो क्या है आपका मतलब जहां मतलब बन पाए थे उनको आपको बताने का हम प्रयास किए। इसके साथ अगर थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक जो बन पाया था यूनियन टेरिटरी अगर बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में कहेगा सर्वाधिक वन परसेंटेज के हिसाब से। याद रखिएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार यह आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि कहां हुआ, ठीक है ना। सर्वाधिक जो है वन आवरण वृद्धि, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि और सर्वाधिक वनावरण में नुकसान, ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण में अगर वृद्धि की अगर बात करें तो इसका ट्रिक है आप मणिपुर से नंगा पैर क्यों भागे, ठीक है। यानी आप जो है वह मणिपुर से नंगा पैर क्यों भागे। देखिए आप सो गया क्या अरुणाचल प्रदेश, एक मिनट उल्टा लिखा गया, सर्वाधिक यहां पे लिखेगा सर्वाधिक, वही हम कहे ना दिमाग में कि यहां कुछ गलत हो रहा है। यहां पे सर्वाधिक नुकसान वाले यानी बनावरण नुकसान हो रहा है, सर्वाधिक बनावरण नुकसान वाले राज्य, और यहां पे लिखेंगे सर्वाधिक बनावरण में वृद्धि,
देखिए सर्वाधिक बनावट नुकसान हो गया आपका, आप मणिपुर से नंगा पर क्यों भागे? तो यहाँ पर लिखेगा अरुणाचल प्रदेश। अब क्या हुआ, वो क्या था, रामू चाचा भाग गए थे मेघालय से, लेकिन हमको पता नहीं था कि वो मेघालय से भागे, तो हमको मिले। हम बोले यार आप जो है मणिपुर से नंगा पर क्यों भाग गए थे? और नहीं यार नंगा मणिपुर से भागे थे, मेघालय से भागे थे। हम कोई बात नहीं, चलो वो तो मणिपुर था। तो देखिए आप सो गया अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर से क्या लिखेगा मणिपुर, ठीक है, नंगा से लिखेगा नागालैंड। यानी सर्वाधिक जो वनों का नुकसान हुआ है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपका मणिपुर में, फिर आपका नागालैंड में। उसके बाद अगर बात करेंगे इधर रखिएगा सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि। अच्छा बताइए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बगल में कौन सा है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बना है पता होगा 2014 में, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके बाद क्या है उड़ीसा। यह आपका क्या हुआ, यह सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि दर्ज किया है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं सर्वाधिक घना वन, सर्वाधिक घना वन, उसके बाद सर्वाधिक मध्यम वन, सर्वाधिक घना वन, उसके बाद अगर बात करेंगे मध्यम घना वन, उसके बाद खुला वन, खुला वन। अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक जो घना वन जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, और मध्यम जो घना वन जो है वह आपका मध्य प्रदेश में है, और खुला वन जो है वह भी आपका मध्य प्रदेश में है। यानी इतना फैक्ट आप भारत के वन रिपोर्ट से याद रखेंगे तो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। और इसके साथ अभी तक YouTube पर मिश्रा सर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा था, थोड़ा सा 1 से 2 बार क्लास देखेंगे तो आपको भारत वन रिपोर्ट इससे आगे कहीं आप कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देख लें, और जहां भी भारत के वन रिपोर्ट से अगर जितना मैंने पढ़ाया है इससे अगर एक भी प्रश्न बाहर आया होगा तो आप मुझे बताइएगा। और कल की क्लास में माइक्रो और कश वनस्पति के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही एक बात याद रखिएगा, कहता है कि कहा गया है कि हवा में ताश का घर नहीं बनता, हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। हौसला रखो जितने का मेरे दोस्त, क्योंकि कोई एक जीत या हार से कोई सिकंदर या कोई फकीर नहीं होता, क्योंकि एक जीत या एक हार से कोई सिकंदर या फकीर नहीं होता। उम्मीद और आशा करते हैं यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ आज के आपकी क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं समाप्त करते हैं। और कल की क्लास में मैक्रो और उसके अगले क्लास में हम भारत के या तो जीआई टैग को पूरा मैप के माध्यम से एक क्लास में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जिसे आप देखेंगे मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल पे 2019 से लेकर 2021 तक जो मैंने जीआई टैग पढ़ाया था करंट अफेयर्स का, उसको एक बार देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे क्या इस तरह मैं पूरा मैप के माध्यम से एक बार पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। आप मुझे उम्मीद और आशा करते हैं कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।